सुप्रभातम। वीडियो नंबर 2 में हमने सिर्फ व्यंजन संधि को ही समझ पाया था। अब ये विसर्ग संधि का वीडियो होगा हमारा वीडियो नंबर 3। कौन सा होगा? वीडियो नंबर 3। संधि का वीडियो नंबर 3 जो होगा उसमें हमारी होगी विसर्ग संधि। उत्व संधि का मतलब होता है विसर्ग का ऊ होना। अब विसर्ग का ऊ होता कब है? एग्जाम्पल से आप समझेंगे तो अब आपको जल्दी समझ में आएगा। प्रथम वर्ण, ये जो प्रथम पद है उसमें प्रथम पद के अंत में अ स्वर हो। कौन सा स्वर हो? अ। विसर्ग से पहले क्या होना चाहिए? अ स्वर होना चाहिए। ये जो विसर्ग लगी है इससे पहले अ, ये विसर्ग है, इससे पहले अ। तो सारे व्यंजन वर्ण हैं, इसमें अ स्वर मिला हुआ है। तो हमारा विसर्ग से पहले क्या है? अ है। तो विसर्ग से पहले जो अ होता है उसको क्या होता है? विसर्ग का तो ऊ हो जाता है। विसर्ग का क्या हो जाता है? ऊ। और आ का क्या हो जाता है? अवग्रह। विसर्ग का हो जाता है ऊ और आ का हो जाता है अवग्रह। मनः हरः, मनः लिखा है ना, ये मनः लिखा है, ये विसर्ग है। विसर्ग से पहले अ स्वर है। तो जो अ है विसर्ग से पहले उसका क्या हो जाएगा? विसर्ग से पहले जो अ है, ये विसर्ग से पहले अ है और उसके बाद है विसर्ग। तो विसर्ग का क्या हुआ? ऊ। और ये जो अ है, अ और ऊ मिलके क्या बन जाएगा? ओ। और बाद वाला जो अ रहेगा, बाद वाले पद में जो अ है उसका क्या हो जाता है? अवग्रह हो जाता है। अगर बाद वाले पद में अ होगा तभी अवग्रह होगा। अगर बाद वाले पद में अ नहीं है तो वहां पर अवग्रह नहीं होगा। एग्जाम्पल, प्रथमः अध्यायः। अब जो विसर्ग है ये इसका हुआ ऊ, और जो माँ है उसमें जो अ लगा है, अ और ऊ मिलकर के क्या बनता है? ओ बनता है। अ और ऊ मिलकर के ओ बनता है। तो हमारा क्या बनेगा? प्रथमो। जो अ और ऊ, विसर्ग का ऊ बना है और विसर्ग के पहले जो अ स्वर है इसका क्या हुआ? हमारा ओ, जो माँ में लगा हुआ है। और जो अ था इसका क्या हो जाता है? अवग्रह। विसर्ग के बाद अगर अ आता है तो अ का हो जाता है अवग्रह और विसर्ग का हो जाता है ऊ। और जो विसर्ग के पहले अ है वो अ और ऊ मिलकर के ओ बन जाता है। तो ये हमारा था प्रथमः अध्याय। हमारा क्या बना? प्रथमो अध्याय। मनः हरः, ये क्या लिखा है? मनः हरः। अब विसर्ग से पहले न के में जो अ लगा है वो है, तो अ, ये ना में जो अ लगा है वो हम यहाँ लिखेंगे और विसर्ग का जो ऊ बनाया है वो हम यहाँ लिखेंगे। बराबर करके आएगा हमारा ओ। तो ये जो ओ हुआ है वो हमारा किस पे लग गया है? ना पे लगा है ओ की मात्रा। तो ये हो गई हमारी मनोहरः। यशः गानम, विसर्ग का हमारा हुआ ऊ और विसर्ग से पहले अ है, अ और ऊ मिलकर ओ। तो हमारा क्या बना? यशोगानम। सरल है, ये कठिन नहीं है। यहां से समझिए। विसर्ग से पहले अ, फिर ये विसर्ग का क्या हुआ? ऊ, और अ और ऊ मिलके क्या बना? ओ। ये ओ बन गया यहाँ पे। और जो बाद वाला जी ये जो अ है इसका हो जाता है अवग्रह। तो हमारा शब्द क्या बना? सोपी। कह, विसर्ग का ऊ और विसर्ग से पहले आ है, ये आ है और विसर्ग का हो गया ऊ, मिलकर बना ओ। और बाद वाला जो आ है इसका हो गया अवग्रह, तो बन गया कोपदत्त। अर्जुनः जयति, अर्जुनो जयति। सरल थी संधि।
कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। रुत्व संधि, रुत्व संधि में विसर्ग का र कहाँ होता है? यदि आ के अतिरिक्त किसी भी अन्य स्वर के बाद विसर्ग हो और उसके बाद कोई भी स्वर हो या वर्गों का तीसरा, चौथा अथवा पांचवा वर्ण हो, या फिर या रा ला वा हा हो, या में से कोई भी वर्ण हो तो विसर्ग का र हो जाता है। फिर से एक बार देखते हैं। यदि आ के अतिरिक्त, यहाँ पर अ था, ऊपर वाली संधि में जो उत्व संधि थी उसमें विसर्ग से पहले अ स्वर होना कंपलसरी था, बाद में कोई भी स्वर या व्यंजन होना चाहिए था। यहाँ पे इन्होंने क्या कहा है कि अ और आ ना हो, इधर अ और आ नहीं होना चाहिए इधर वाले पद में, पूर्व पद में। इसके अतिरिक्त कोई भी अन्य स्वर हो, दूसरा स्वर हो, उसके बाद विसर्ग हो, ये क्या हो? विसर्ग हो। आ से अतिरिक्त इसके विसर्ग से पहले कोई भिन्न स्वर होना चाहिए, उसके बाद विसर्ग होनी चाहिए, और उसके बाद स्वर का कोई भी स्वर भी हो सकता है और वर्गों का तीसरा, चौथा अथवा पांचवा वर्ण भी हो, या फिर या रा ला वा हा में से भी कोई भी वर्ण हो तो र हो जाता है किसका? विसर्ग का। यहाँ पे लिखा है नी और बल। अब विसर्ग से पहले अस्वर नहीं है तो विसर्ग का क्या हो जाएगा? र हो जाएगा। तो ये हमारा निर्बल हो गया। ये मुनि ही अयम। अब विसर्ग से पहले अ और आ नहीं है, भिन्न स्वर है, छोटी ई है, तो हम विसर्ग का क्या हो गया? र हो गया। मुनिर रयम। पितुहु, विसर्ग से पहले ऊ स्वर है, अ और आ नहीं है, तो विसर्ग का क्या हो जाएगा? र। ये र यहाँ पे किसका हो रहा है? विसर्ग का हो रहा है। पितुर इच्छा। कवि इच्छति, कवि ही इच्छति। शिशुर हसति, शिशु हसति। ये जो र किसका हुआ है? विसर्ग का हुआ है। ये हमारी थी कौन सी संधि? रोत्व संधि। अब हम पढ़ेंगे विसर्ग का लोप। विसर्ग खत्म कहाँ हो जाती है, विसर्ग का लोप कहाँ हो जाता है, ये तीन चीजें हमें देखनी पड़ेंगी और सरल है ये भी। स और एश के बाद अ को छोड़कर कोई भिन्न स्वर या व्यंजन हो तो विसर्ग का लोप होना है। स और एश को छोड़ करके, यदि स और एश के बाद पहले पद में स और एश होना चाहिए, इसके बाद कोई भी अस्वर को छोड़ करके, अस्वर नहीं होना चाहिए बाद में, इधर अन्य स्वर हो तो अथवा व्यंजन हो तो फिर हमारा विसर्ग का लोप होगा। विसर्ग के पहले अ हो और उसके बाद अ से भिन्न कोई भी स्वर हो तो हमारा विसर्ग का लोप होगा। पहला था स और एश के बाद अ को छोड़ करके इधर कोई भी अन्य व्यंजन होगा तो विसर्ग का लोप होगा। ख में बताना है ये कि विसर्ग से पहले अ हो, इधर अ हो और उसके बाद अ से भिन्न कोई भी स्वर आए तो विसर्ग का लोप हो जाता है। नंबर 2 में। नंबर 3 में इन्होंने बोला है विसर्ग के पहले आ हो, यहाँ छोटा आ, यहाँ पे बड़ा आ हो, और उसके बाद कोई भी स्वर हो या फिर वर्गों का तीसरा, चौथा और पांचवा अक्षर हो, या फिर या रा ला व ह हो, तो फिर अन्य वर्ण हो तो विसर्ग का क्या हो जाता है? लोप। देखिए यहाँ पर पहला था स और एश के बाद अ से भिन्न कोई स्वर होगा तो विसर्ग का, ये अ से भिन्न स्वर है इसलिए विसर्ग का क्या हो गया? लोप हो गया। सह एति, स एति, अतः एव, अत एव। वाता वान्ति, वाताः वान्ति, वाता वान्ति। शिष्याः एते, विसर्ग का लोप। देवा जयन्ति, विसर्ग का लोप। एषः याति, अब एषः आया है इसलिए विसर्ग का लोप। सह और एषः के बाद कोई भी व्यंजन हो तो ये विसर्ग का लोप हो जाता है। विसर्ग से पहले अ हो और इधर छोटे अ से भिन्न कोई भी व्यंजन हो या स्वर हो, बड़ा आ हो, तो फिर विसर्ग का लोप। ये थी आपकी विसर्ग का लोप। अब है सत्व संधि। सत्व संधि का मतलब है विसर्ग का
स कब होता है? यदि विसर्ग के बाद च और छ और श हो तो विसर्ग का शक्कर वाला स। यदि ट ठ और स हो तो विसर्ग का ये। ट ठ होना हो अगर तो विसर्ग का षटकोण वाला होता है। च और छ तो विसर्ग का शक्कर वाला होता है। और ये क त और थ हो तो ये होता है सरोते वाला। अब देख लो विसर्ग का स हो जाता है। कह चौरह, विसर्ग के बाद क्या है? च है तो विसर्ग का क्या हो गया? शक्कर वाला श। राम ठ, विसर्ग के बाद ट और ठ है तो विसर्ग का क्या हो गया? ये षटकोण वाला। नमः और तुभ्यम, विसर्ग के बाद त वर्ग है, त है तो त थ हो तो फिर इसका विसर्ग का क्या हुआ? ये सरोते वाला स आधा। कह और चित, विसर्ग के बाद च वर्ग है, च है सॉरी च अक्षर है तो विसर्ग का क्या हो गया? शक्कर वाला। नमः और कारह, विसर्ग के बाद क है तो विसर्ग का क्या हुआ? ये सरोते वाला। रामः टीकते, विसर्ग के बाद ट है तो इसका षटकोण वाला ये हुआ। ये थी आपकी विसर्ग संधि। छात्रों, मुझे पूरा विश्वास है कि आप मेरे वीडियो को देख करके संधियां बड़े आराम से समझ लेंगे। धन्यवाद। मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।